अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारी रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अरशद शरीफ केस से बड़ी अहम खबर, कातिलों के गेट घेरा तंग होने लगा। मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान तस्नीम हैदर के साथ सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मलिक लियाकत ने अपने बयान से लाताल्लुकी की अफवाहों की तरदीद कर दी। आज की वीडियो में इस खबर की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर किस्म की जो अपडेट है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अच्छा जी, अरशद शरीफ केस में इससे पहले भी मैंने जो वीडियो की उसमें आपके साथ जिक्र किया कि जो इंक्वायरी कमेटी है उसने कुछ खत लिखे हैं आईजीज को और उसके अलावा वजारत खारजा को भी खत लिखा है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ जिक्र कर चुकी हूँ। तस्नीम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में आपको याद हो कि किस किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए थे, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया उस पर कायम हूँ और मैं तस्नीम हैदर शाह के बयान की गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। ये कहना है उनके साथी मलिक लियाकत का, जिसके बारे में ये अफवाह चल रही थी कि वो अपने बयान से पीछे हट गए हैं। तस्नीम हैदर ने जो बयान दिया उसकी उन्होंने तरदीद कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि तस्नीम हैदर ने जो भी बोला है वो झूठ बोला है, जबकि उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ और तस्नीम हैदर के बयान की गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। मलिक लियाकत ने कहा है कि मेरे खिलाफ बयान वापस लेने का प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। तस्नीम हैदर शाह ने 29 अक्टूबर को कत्ल की साजिश से मुतालिक आगाह किया था। शुरू में तस्नीम हैदर का बयान संजीदा नहीं लिया था, लेकिन बार बार बताने पर तशवीश हुई। ये कह रहे हैं जी मलिक लियाकत साहब, जो कि तस्नीम हैदर साहब के साथी हैं, उनके साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें वो कह रहे हैं कि 29 अक्टूबर को ही जो है वो कत्ल की साजिश से मुतालिक जो है वो आगाह उन्होंने किया था और शुरू में मैंने उनके बयान को संजीदा नहीं लिया। अब जो है वो बार बार उनके बताने पर मुझे तशवीश हुई। उनका ये भी कहना था कि तस्नीम हैदर शाह से 20 नवंबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली मुलाकात नहीं थी। उनके मुतालिक खबर चली थी कि ये तो मिले ही 20 नवंबर को थे। इससे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले तो ये एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। वो कह रहे हैं कि जी 20 साल से हम दोनों दोस्त हैं, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। उसने कत्ल की साजिश का प्रेस कॉन्फ्रेंस से 25 दिन पहले बताया था। यानी कि तस्नीम हैदर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कत्ल से मुतालिक उन्होंने अहम हकाइक हमारे सामने रखे, उससे मुतालिक 25 दिन पहले उन्होंने अपने इस दोस्त को मलिक लियाकत को बताया था। मुस्लिम लीग नून लंदन के जो तर्जुमान है तस्नीम हैदर शाह, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों आपको याद हो कि दावा किया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ और जो सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल की साजिश है वो लंदन में हुई थी। इमरान खान पर कातिलाना हमले और अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक तस्नीम हैदर के जो इल्ज़ामात है, उसके बाद लंदन पुलिस ने इस केस में बड़ी डेवलपमेंट की है और लंदन पुलिस ने जो है वो अब इस केस की तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब जी, जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि जो इसकी इंक्वायरी कर रहे 2 मेंबर कमेटी, उन्होंने लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब करते हुए नोटिस भी जारी कर दिए हैं कि तस्नीम हैदर साहब जो है वो पेश हों। और इस हवाले से तस्नीम हैदर साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान तो वो नहीं आ सकते, लेकिन लंदन में उनसे जो भी इंक्वायरी करनी है वो उसके लंदन पुलिस के सामने जो वो पेश भी हो सकते हैं, सबूत भी रख सकते हैं और अपने वकला से उन्होंने मशवरा भी कर लिया है। तो जो भी अपडेट होगी जी अब इस केस के सिलसिले में वो आपके सामने ज़रूर रखूंगी। लेकिन एक बार फिर से बताते चलूँ कि जो अरशद शरीफ साहब के कातिल हैं उनके खिलाफ अब घेरा जो है वो तंग होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो इंक्वायरी कमेटी है उन्होंने भी जो खत लिखे हैं उसमें उन्होंने उन लोगों के नाम, उनकी तफसीलात जो है वो तलब की हैं जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज करवाए हैं सिंध में, बलोचिस्तान में और इस्लामाबाद में। इसके अलावा उन्होंने तफसीलात तलब की हैं अरशद शरीफ साहब अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में किस किस शख्स से राब्ते में थे, क्यों उनको दुबई से जो है वो डिपोर्ट किया गया, क्यों उनको फौरी तौर पर जो है वो कीनिया जाना पड़ता है और वो उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी सफ़र था उसकी जो भी तफसीलात होंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।